मुसाफिर हमको भी साथी ले ले रे, हमको भी साथी ले ले, हम रह गए अकेले। तेरे पिता नहीं बोलेंगे, हमेशा हमेशा के लिए हम सबका साथ छोड़ करके चले गए बेटा। माँ बेटा, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। तेरे सारे सपनों में पानी फिर गया बेटा रामू। बेटा जाओ दरबारियों को बुला करके जो फाटक के बाहर जमीन पड़ी हुई है वहीं पर बुला करके ले जाओ और वहीं पर इनकी समाधि बनवा दो, फिर एक मंदिर बनवा देंगे। तेरे पिता मेरे स्वामी जो भी थे हमारे लिए देवता थे, कम से कम सुबह और शाम मैं अपने स्वामी की समाधि पर एक घी का दीपक जला दिया करूंगी। दरबारी जाओ बेटा। आइए आज बेटा राजकुमार जी हमारी थोड़ी मदद कर दो। चलो हम हमारे मदद कर देते हैं। पिताजी की लाश को हाँ गंगा तट पे पहुंचा दो, मैं उनका अंतिम संस्कार कर दूं और अपने साथियों को बुला लो। मालूम नहीं, चलो छोटे राजकुमार जी, हम आपके पिताजी को गंगा जी में करवा कर दें। ओ भैया तो चलते हैं। हमारी दुनिया में आग लगा दिया। भगवान
भगवान जिसने हमारे बच्चों के जीवन में हंसते खेलते में उनको इस तरह बना दिया है, भगवान उसे तू कभी माफ नहीं कर रहा, कभी नहीं माफ कर रहा। रो मत बेटा, हमारा तो सब घर पर लुट गया, बर्बाद हो गई मैं। लेकिन बेटा तुझे ये भी नहीं मालूम होगा कि तेरे पिता का खून किसने किया है। माँ, अरे मुझे क्या मालूम, मैं तो राजमहलों में खेल रहा था। बेटा पिताजी का खून किसने किया किसने नहीं किया मुझे क्या मालूम। तेरे पिता का खून करने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपने ही परिवार का आदमी है। क्या? मेरे पिताजी का खून करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि अपने ही परिवार का है। हाँ बेटा। माँ, आखिर वो हो ही कौन सकता है अपने परिवार का? क्या तुम जानना चाहता है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तेरे पिता का खून करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तेरा चाचा अमरनाथ है बेटा। क्या कहा माँ? मेरे पिताजी का खून करने वाला कोई गैर नहीं, अरे बल्कि मेरे चाचा अमरनाथ ने किया है। हाँ बेटा। मैं नहीं मानता माँ। विश्वास कर बेटा। अरे मैं कैसे विश्वास कर लूं माँ? तुम तो जानती हो हमारे चाचा और चाची की एक भी बेटा बेटी नहीं है। हाँ जानती हूँ। वो हमें जान से ज्यादा चाहते मानते हैं। और माँ, अगर एक पल हमको नहीं देखते तो वो हमारे बिन रह नहीं सकते। और तुम ना जाने किस समय पर किस इंसान का ईमान डिग जाए बेटा। लेकिन विश्वास कर बेटा। अरे मैं कैसे विश्वास कर लूं माँ? क्योंकि फाटक से मैंने बाहर निकलते देखा भी है। क्या? फाटक से बाहर निकलते मैंने देखा भी है। तेरे चाचा ही ने किया है। तुमने अपने आंखों से देखा है? हाँ बेटा। क्या भगवान, मैं क्या करूं माँ? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है मैं मानती हूँ, मुझे भी विश्वास नहीं होता, लेकिन ये पहले बता, उस खून का इल्जाम तेरे बड़े भैया श्यामू पे भी लगाया गया है। हाँ, और मेरे चाचा थाने में FIR दर्ज करवाने गए। हाँ, ये बात भी सुनाऊं? ठीक है, मैं मानती हूँ कि तेरे चाचा की कोई संतान नहीं है, तुम दोनों भाइयों को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन ये भी बता, कोई बेटा अपने पिता का खून कर सकता है? नहीं, नहीं माँ, कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये बता, तेरा भैया श्यामू कहाँ है? क्योंकि उसे कुछ मालूम भी नहीं है पिताजी का खून हो गया है। माँ, मेरा बड़ा भाई मुझसे पहले जंगल की ओर शिकार करने गया था, लेकिन अभी लौट के नहीं आया। लौट के नहीं आया? अभी नहीं आया। उसे ये भी नहीं मालूम कि पिताजी का खून हो गया है, वही महल आएगा। हाँ आएगा। तो बेटा एक काम कर। कौन सा काम माँ तू बताइए। यहाँ से दौड़ते हुए जा इसी वक्त। हाँ, तू यहाँ से दौड़ते हुए जा। हाँ, जहाँ तेरा भैया शिकार करता हो, हाँ, या बच्चों के साथ खेलता हो, हाँ, उसके पास दौड़ते जा और कह देना कि माँ ने तुझे कहा है कि कहीं इस चंद्रनगर को छोड़ करके कहीं भाग जाए बेटा। अगर वो यहाँ आया, भागेगा नहीं तो वो यहाँ आया और उधर से पुलिस आ गई, तेरे भैया श्यामू को पकड़ ले जा करके उसे थाने में बंद कर देगी, तो उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। अगर ठीक है,
मैं यहाँ से जाऊंगा, सारी बातें अपने भैया से कह दूंगा। लेकिन माँ, अगर वो कहीं मेरी बात नहीं माना तो क्या करूंगा? पहली बात तो मेरी बात को मानेगा। अच्छा। अगर ना माने तो उससे कह देना कि माने तुझे मैं अपने दूध की कसम देती हूँ। अच्छा। अपने दूध की कसम देती हूँ, अगर जो चंद्रनगर की तरफ लौट के आया तो माँ का भी मरा मुंह देखेगा। माँ, अपना ख्याल रखना, जल्दी चल। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मेरा नाम हवलदार राम सिंह है। लोग मुझे प्यार से शुक्ला जी कहते हैं, शुक्ला जी। ना घोष खाऊं ना मूस खाऊं, ब्राह्मण आदमी गोश्त ज्यादा खाता। समझ लीजिए, मेरे इलाके में कोई दारू नहीं बना सकता है। बना सकता लेकिन पी नहीं सकता, खाली रिश्तेदारों को पिला सकता है। याद रखना, 3 दिन में 56 थाना बदलता हूँ। आई एम पुलिस गवर्नमेंट सर्विस, इट माई ड्यूटी। चलता हूँ थाने और देखता हूँ कि इस वक्त मेरे सीनियर ऑफिसर हल्के में हैं या ऑफिस में बैठे हैं। चल करके बड़े साहब से मुलाकात करना चाहिए। चलता हूँ। जय हिंद शुक्ला जी। जय हिंद सर। अभी तक किस हल्के में थे? सर हल्का नंबर 4 में। हल्का नंबर 4 में? यस सर। वो क्या मैटर है? सर कोरू में कच्ची दारू आधा धुंध बन रही है। क्या कच्ची दारू बन रही है? यस सर। उनको पकड़े नहीं हो? सर रात मैंने 3 आदमियों को रंगे हाथ पकड़ा। क्या तुम 3 आदमियों को रंगे हाथ पकड़े हो? यस सर। कैसे पकड़े हो? एक दारू बना रहा था, एक साला पी रहा था, एक साला बेच रहा था। अच्छा। सर मुझको शक हुआ। कैसे शक हुआ? कि साले खाद डाल के दारू बनाते हैं। शुक्ला जी, क्या तुम्हारे पास थर्मामीटर है क्या शुक्ला जी? नो सरायन थर्मामीटर। कहाँ थर्मामीटर है? सर सरायन थर्मामीटर। अच्छा। एक बोतल फूल वाली लगा लिया, मैं चेक हो गया, वो साले चले गए। शुक्ला जी, यस सर। यहाँ से तुम 3 आदमी पकड़ने गए थे। यस सर। तुमको एक बोतल दे दिया। यस सर। तुम एक बोतल दारू लगा लिया। यस सर। तुम्हारे नशा हो गया। यस सर। मुलजिम ने भाग गए। यस सर। कहाँ गए? जहाँ से आए थे। सटाओ शुक्ला जी। आई एम सॉरी सर। तुम्हारे शुक्ला थाने में आ गए तो थाने क्या हाल होगा? वो तो सर आप खुद जानते कि इस थाने का क्या हाल होगा। शुक्ला जी, यस सर। जब तुम अभी तक आते हो, यस कोई मुलजिम तुम थाने में पकड़ कर नहीं लाते हो। यस सर। सर बाजार लगा बैठे हो। यस सर। सटाओ शुक्ला जी। आई एम सॉरी सर। शुक्ला जी, यस सर। यहाँ से जाओ तुम गेट पर। यस सर। कोई हमसे मिलने वाले आए यस सर तो हमसे मिला देना। यस सर। जाओ तुम गेट पर जाओ। सर वेलकम टू माय चेयर, सिट डाउन प्लीज सर। जाओ यहाँ से गेट पर पहुंचो। जय हिंद सर। जय हिंद। साले पुलिस की नौकरी बेकार। ईमानदारी से नरेगा में झाउआ पल्ला कर लिया हुआ ठीक। अब बताओ साला गेट पर ड्यूटी, अब अकेले ही यहाँ झुराओ। अब पता नहीं कोई आता है कोई जाता है कोई नहीं आता, मैं यहाँ अकेले खड़ा रहा। अब चलता हूँ और गेट पे ड्यूटी देता हूँ, देखता हूँ कौन आता है कौन जाता है, चल करके उनसे मुलाकात करना चाहिए। चलता हूँ। अरे शुक्ला जी, जय हिंद की। आप कौन है? मुझे नहीं जानते हो? आप कौन है? हम यहाँ के ठाकुर अमरनाथ हैं। ओ, अब ठाकुर अमरनाथ है। व्हाट इज दिस मैटर? अरे थोड़ा कंप्लेन लिखवाना था। कंप्लेन लिखना है? हाँ। कंप्लेन लिखवाना है? हाँ भाई। ओ, ये बताइए, हाँ साहब जी किधर हैं? वो ऑफिस में बैठे हैं। जाओ उनसे बोल दो कि चंद नगर से ठाकुर अमरनाथ आए हुए हैं। ओके, जाओ। उधर ही खड़े रहना, ठीक है? ठीक है, जाओ। बैठना नहीं। अरे जाते हो यार। खड़े रहना, बैठना नहीं। क्यों? वरना टैक्स लगा दूंगा।
यहाँ टैक्स लगेगा। यहाँ बैठने का टैक्स है। तुम्हें अभी हमारे बारे में मालूम नहीं है। नो नो। जाइए इंस्पेक्टर साहब से बोल देना, वो तुम्हें सब बता देंगे। जाओ। सर। शुक्ला जी, यस सर। कैसे आना हुआ? ये सर ठाकुर अमरनाथ कौन है? शुक्ला जी, यस सर। ठाकुर अमरनाथ हो गए। हाँ वही ठाकुर अमरनाथ कौन है? तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, ठाकुर अमरनाथ ये हमारे उन्हीं के इलाके में थाना बना हुआ है। वो जमींदार हैं। यहाँ के जमींदार है। हाँ शुक्ला जी, तुमको मालूम होना चाहिए, कोनी के इलाके में ये थाना बना हुआ है। सर बहुत घूर घूर के बात कर रहा था। शुक्ला जी, जाओ उनको थाने के अंदर बुला के लाइए। सर गुस्सा तो बहुत लागी कि एक कंटाप में मार दो साला छुल्ल थे मुंह दे। नहीं शुक्ला जी, वो माने हुए जमींदार हैं। नहीं सर आपका खौफ खा रहा था, वरना साले के हेकड़ी भुला देता। नहीं शुक्ला जी, तुम यहाँ के जाके अमरनाथ को थाने के अंदर लाइए बुला के। कह देना जाके दरोगा साहब बुला रहे हैं। बढ़िए। क्यों शुक्ला जी? काफी लंबे पहुंच के। क्यों नहीं? अरे ये थाना मेरी ही रियासत में बना है। आइए साहब अंदर बुला रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो। आइए, वेलकम टू माय थाना। आओ। इंस्पेक्टर साहब, जय हिंद की। ठाकुर अमरनाथ, कैसे आना हुआ तुम्हें थाने तक? अरे थोड़ा काम था, कंप्लेन लिखवाना है। क्या रिपोर्ट लिखवाना था? हाँ। शुक्ला जी, यस सर। इधर आओ जी। जैसे ठाकुर अमरनाथ बोले वैसे ठाकुर अमरनाथ की रिपोर्ट लिखी जाए। थैंक यू सर। ये ले पकड़ो। सर सर इसको पकड़ लीजिए। शुक्ला जी, व्हाट इट इज मैटर? देखिए, बोलो। जिस तरह मैं बोलूं उसी तरह लिखना है, ठीक? अरे जैसे तुम बोलोगे। जैसे हम कहें, जैसे बोले उसी तरह लिखना है। ठीक है। ओके। ओके। लिखो। लिखो। शुक्ला जी। शुक्ला जी। शुक्ला जी। शुक्ला जी। ये क्या लिख रहे हो? ये क्या लिख रहे हो? शुक्ला जी। शुक्ला जी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारा हमारा दिमाग खराब है। दिमाग तो खराब है ही है। नहीं हम पागल हैं। पागल है ही हो। पागल होते तो पुलिस में होते। शुक्ला जी, ये तुम्हें सोचना चाहिए, अभी हमने माइटर नहीं बोला है, तुम पहले से लिखना चालू कर दिया। अरे यार ठाकुर साहब, अभी आप ही ने बोला था कि हम जितना बोले उतना लिखना। अरे तो जितना बोले उतना लिखना, इसका मतलब नहीं जो हम कह रहे हैं तुम्हें समझा रहे हैं वो सब लिख दो उसमें, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब अभी तक तुमने अभी कहा? अभी हमने माइटर नहीं बोला। क्या यार, अभी तक मैटर नहीं बोले? अभी कहा? बताइए, साले को पूरे पन्ने को वाट लगा दिए। चलो दूसरे पन्ने में लिखो। एक से एक आ जाते हैं यार। अभी तक तुमने मैटर नहीं बोला। लिखो। बोलो। मेरा बड़ा भाई मेहरा। अरे शुक्ला जी, मेहरा नहीं मेरा। मेरे यार मंत्रा साली गड़बड़ा गई। माँ का हटाओ, रा का घोसेरो, रामा बड़ा याके मंत्रा। मेरा बड़ा भाई प्रेमनाथ प्रेमनाथ का का आज रात 12 बजे खून हो गया है। खून हो गया। खून करने वाला कोई दूसरा नहीं। तीसरे का हाथ है क्या? अरे लिखो, मैं बता रहा हूं ना। कोई दूसरा नहीं।
उन्हीं का बड़ा बेटा उन्हीं का बड़ा बेटा जिसका नाम श्यामू है जिसका नाम श्यामू है जंगल की तरफ से आकर। जहाज वाला जहाज। कितना पढ़े हो? तुम्हें नौकरी में किसने भर्ती कर दिया है? आप ही लोगों ने हाथ धर दिया, भारतीय हो गया। हाँ, जहाज वाला है। जहाज वाला। जंगल की तरफ से आकर जंगल की तरफ से आकर अपने पिता के गर्दन में अपने पिता के गर्दन पे गनासा मारकर गनासा मारकर कत्ल कर दिया है। देखो देखो, तुम्हारा दिमाग खराब है। क्यों? पागल हो गए? क्यों? जरा सोचो, कोई लड़का अपने पिता का खून कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है, हो सकता है साला लौंडा जुआड़ी हो, साला शराबी हो, साला लौंडियाबाजी करता हो, बाप से पैसा मांगा होगा तो बाप ने नहीं दिया, सीधा बाप को लंबरी कहो। कहीं यार दौलत के लालच में आपने तो नहीं अपने भैया को पेल दिया। अरे यार शुक्ला जी, ये बताइए, कोई अपने भाई का खून कर सकता है? हमेशा चोर कोतवाल को डांटता, खैर डोंट मेरी नो टेंशन। हो सकता लौंडा साला बदतमीज हो, नया खून है, साले को उबाल मार गया हो। एक से एक लड़के ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की कोई कदर नहीं करते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लेकिन बुरी संगत की वजह से साले बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, मानता हूँ। खैर घबराइए नहीं, अगर वो लड़के ने इतनी बड़ी बदतमीजी किया है तो मैं उसके खिलाफ जरूर जाऊंगा। और उन्हीं का क्या नाम बताए? उन्हीं का बड़ा बेटा श्यामू अच्छा श्यामू जंगल की तरफ से आकर जंगल की तरफ से आकर अपने पिता के गर्दन में अपने पिता के गर्दन पे गनासा मारकर गनासा मारकर कत्ल कर दिया है। कत्ल कर दिया। कत्ल करके जंगल की तरफ फरार हो गया है। फरार हो गया। रिपोर्ट समाप्त हुई। रिपोर्ट समाप्त हुई। लिखना बंद कर दीजिए। लिखना बंद कर दीजिए। शुक्ला जी, शुक्ला जी, ये क्या लिख रहे हो? ये क्या लिख रहे हो? शुक्ला जी, शुक्ला जी, पागल हो गए हो? पागल हो गए हो? बेवकूफ हो? बेवकूफ हो? गधे हो? हम गधा है? गधे तो है ही हो। बताइए इसमें तुमने गधा लिखा दिया। यार शुक्ला जी, है? कब रिपोर्ट खत्म हो गई, तुम लिखना लिख चालू किए हो। बता, इसमें तुमने गधा लिखा दिया। चलो कोई बात नहीं, गधे को काट दो। गधा काट के हाथी लिख देता। शुक्ला जी, लीजिए दस्तक करिए। कहाँ पे करना है? अंधे हो क्या यार? अबे बताओगे? नीचे ऐसे बोलो ना। यहाँ पे न दस्तक बने 11 तक करूं। थैंक यू, वेरी गुड, ओके। जाइए बड़े साहब से बात करिए। अरे बड़े साहब से क्या बात करना है? देखिए लंबरी, आप घबराए नहीं, ये केस मेरे हाथ में। ये केस की कार्रवाई तुम्हें करना है। डोंट मेरी नो टेंशन, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पैसा वैसे की बात नहीं 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 नहीं, अरे देखो लंबरी, हम लोग घूस नहीं लेते हैं, इसको तो हाथ तक नहीं लगाते। अगर अपने हाथ से जेब में भर दो, बात अपनी जगह रहेगी। इसको हम हाथ नहीं लगाते हैं। इस समय सरकार बड़ी हार्ड है। कोई बात नहीं, अब घबराइए नहीं और यार। बाकी जब हवेली पे आओगे, हवेली पे क्या करोगे? अरे यार तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे लिए ड्रिंक वगैरह 18 नंबर की व्यवस्था तुम्हारे मैं लिए करवा 18 दिया नहीं जाएगा। खाता हूँ, खाली पान भर खाता हूँ। अच्छा कोई बात शुक्ला जी, जी सर। तुम ब्राह्मण होकर तुम गोश्त मछली की बात कर रहे हो? नहीं सर, ये बता रहे थे कि हमने तालाब में मच्छी पलाया, उसी की बात हो रही थी। शुक्ला जी, नहीं अब जाइए आप साहब से बात करिए। इंस्पेक्टर साहब मामला बोलिए। खोलवा दो। हम चल रहे हैं, इस रिपोर्ट की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। हमारी रिपोर्ट लिख चुकी। हाँ शुक्ला जी, चिंता मत करिए, 24 घंटे के अंदर तुम्हारा भतीजा श्याम को मैं थाने के अंदर गिरफ्तार करके बहुत अच्छी बात है। आओ चलते हैं। जा सकते हो, कोई चिंता नहीं करना।
मेरे लिए मुर्गा बनवा ले। अरे तुम फिक्र मत करो यार। शुक्ला जी, नहीं नहीं मैं बता, मैं तुमको बार बार समझाता हूँ, ब्राह्मण होकर तुम गोश्त मछली की बात कर रहे हो। सर आप नहीं समझते हैं, ये मुर्गी फार्म खोला है, उसकी छानबीन मुझको करना है। कितनी सारी मुर्गियां चोरी होती है। ठाकुर साहब कहो, तुम जा सकते हो महल, चाहिए चिंता मत करिए। 24 घंटे में तुम्हारा भतीजा श्यामू को मैं थाने के अंदर। बहुत अच्छी बात है। सर आइए, शुक्ला जी आइए हम लोग चारों तरफ घेराबंदी करते हैं। जीप निकालो शुक्ला जी। सर जीप पंचर। क्या शुक्ला जी, जीप अभी तक बनवा नहीं हो? सर उसको मैंने बेच दिया। शुक्ला जी, यस सर। ये सरकारी गवर्नमेंट की गाड़ी तुम किस लिए बेच लिए? सर पुरानी थी इसलिए मैंने बेच दिया। शुक्ला जी ये बात तो अच्छी है कि पुरानी गाड़ी बेच कर तुम नई लाया, नई नई गाड़ी। यस सर। गाड़ी कहाँ है? सर गाड़ी है मगर बैल नहीं। शुक्ला जी, तुम हमारे लिए लड़ी बैल से चलोगे? यस सर। यस सर, ऐसे लगा बैठे, बाजार लगा बैठे हो। यस सर। सटाओ शुक्ला जी। शुक्ला जी, यस सर। जब तक हम लड़ी बैल से चलेंगे दोनों आदमी, जब तक मुलजिम फरार हो जाएगा। सर हम लोग लड़ी बैल से जाएंगे, मुलजिम फरार हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगी, ड्यूटी पूरी हो जाएगी। जब जब शुक्ला जी तुम ड्यूटी पूरी करने आते हो। यस सर। यस सर, ऐसे बाजार लगा बैठे हो। यस सर। सटाओ शुक्ला जी। आई एम सॉरी सर। इसी सर बात- हम लोग चारों तरफ घेराबंदी करते हैं, चलो। जगह 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 पे कर्फ्यू लगा देते हैं और यहाँ तक कि कोलिया में नाकाबंदी कर देते हैं। कोई इस गांव का बच्चा सुबह तक टट्टी न जाने पाए। शुक्ला जी, आइए सर। इसी बात शाम को गिरफ्तार। आ- जी, अलार्म को बजा रहे हो? सर अगर अलार्म नहीं बजाएंगे तो लोग कैसे जानेंगे कि पुलिस वाले आ रहे हैं। अलार्म बजाओगे तो शामू भाग जाएगा भाई, सर पकड़ने नहीं मिलेगा। आप 1 मिनट बैठ जाइए। साला कितना दे गया जरा देखो तो, साला गाड़ी काफी दे गया है। अरे साला रकम दे गया है बहुत। बताइए बताइए, साला चूना लगा दिया है, साला बार दे के गया है। साले ठाकुर याद रख, किसी केस में मिल गया तो साले मुर्गा बना के मारूंगा। तेरी माँ का ठाकुर मारू, साला बाल दे गया। जाने दो, इसको दे दूंगा अपनी दुल्हनिया को। शुक्ला जी, यस सर। जेब में क्या था, चेक करा दो। नहीं सर, वो मेरे औरत के बाल झाड़ रहा था ना, तो जितने बाल टूट जाते हैं तो मैं जेब में रख लेता हूँ। चलो इसी वक्त आइए। शामू को गिरफ्तार करना है। आइए सर आइए। हेलो शाह भगवान, मैं चलूं और ये सारी बातें अपने भैया से बताना चाहिए, लेकिन मैं चलते चलते काफी दूर आ गया हूँ। ये घनघोर जंगल है, न जाने मेरा भाई कहाँ शिकार करता है कहाँ नहीं। मैं कहाँ ढूंढूं अपने भैया को। क्या बताऊं, सूरज डूबने वाला है लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा। ये जंगल से रोने की आवाज आ रही है, मुझे चलकर पता लगाना चाहिए कौन रो रहा है। भैया, अरे कहाँ भैया तुम? भैया श्यामू। ये श्यामू श्यामू मेरा नाम कौन ले रहा है? कौन है भाई? अरे ये लगता है मेरे भैया की आवाज है। ये लगता है मेरे रामू की आवाज है। भैया, भैया तुम किधर हो? रामू, अरे अरे मैं इधर हूँ। रामू, अरे अरे तू यहाँ कैसे आया भाई? भैया श्यामू, रामू, भैया क्या बताओ, तेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या बताओ? चाचा ने मुझे कहा था श्यामू जंगल जाओ, शिकार खेलकर सूरज होने के पहले वापस चले आना। हाँ भैया। लेकिन ये बोलो तुम यहाँ कैसे आए हो? भैया तुम रोते हो, तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे, क्या हुआ क्या? ये मैं बोलो, क्या बताऊं, मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? क्यों रो रहे हो? कैसे कहूँ कैसे न कहूँ भैया। अगर बताओगे नहीं तो मुझे मालूम कैसे होगा? भैया क्या हुआ क्या? बोलो। पिताजी का कौन हो गया भैया? हाँ भैया। रामू, तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया? नहीं शराब तो नहीं पिया? नहीं।
अभी अच्छा भला पूरे परिवार को मैं छोड़ कर आया हूँ। और चाचा जी ने कहा था बेटा श्यामू शिकार खेलकर सूर्य अस्त होने के पहले वापस चले आना, और तुम कह रहे हो पिताजी का खून हो गया। ये बोलो पिताजी का